22 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था जोजिला पे। उसमें एक अल्टरकेशन के वजह से ही 2 एफआईआर लगाए हैं, तो उसके बारे में एक ब्रीफिंग देना था मुझे। तो उस दिन ट्रैफिक क्लियरेंस के दौरान एक ड्राइवर ने, रियाज अहमद ने, वहाँ पे एक गाड़ी रोक के रखा था। उसको हटाने के लिए पुलिस ने कोशिश किए थे। उस टाइम वहाँ पे दोनों के बीच में अल्टरकेशन हुआ था। उसके बाद हमको एक रिपोर्ट आया एसपीओ के तरफ से, वहाँ का पोस्टेड एसपीओ के तरफ से, दैट उसने उसको धक्का दिया है और उसको उसके साथ बदतमीजी किया है। फिर हमने एक एफआईआर लगाया है। उसके बाद हमको एक कॉल आया यूनियन से। वो पहले डीवाईएसपी हेडक्वार्टर्स को आया था। उसमें यूनियन वालों ने बोला है ऐसे वहां पे एक मसला हुआ है, आपके बंदे ने अपने ड्राइवर को मार दिया है। फिर ये सुनने के बाद हमको एक कंप्लेन आया। उस कंप्लेन को हम एक्सेप्ट करके उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुस्तफा के साथ बात करके हमने डिसाइड किया है इसमें इमीडिएटली एक्शन लेंगे। ये हुआ है 22 तारीख, और 22 तारीख शाम को मतलब 4 बजे हमने इनिशिएट किया है एक्शन। उसके बाद यूनियन की तरफ से बोला हुआ था इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए, हमने भी अश्योरेंस दिया था। फिर ऑलमोस्ट 5:40 पे अकॉर्डिंग टू द एडमिशन कार्ड एट द हॉस्पिटल, ड्राइवर ने वहां पे इलाज के लिए गया था और डॉक्टर से मिलके वापस बाहर आके मीडिया के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया था। उसमें इन्होंने बहुत कुछ बोला है। इसमें 3 साल में जो भी इंसिडेंट्स हुआ है जोजिला में, जितने भी एएसआई वहां पे थे उनके बारे में इन्होंने बोला है। मैं तो सिर्फ 2 महीने से हूँ। ये मेरा पहला कंप्लेंट है जोजिला के बारे में, बेसिकली ये हरासमेंट के बारे में। तो उसके बाद हमने अश्योरेंस भी दिया था, इसमें हमने एक्शन इनिशिएट कर दिया है। अगर आप और भी कुछ चाहते हैं आप बता सकते हैं। उन्होंने बोला है नहीं, सिर्फ हमको स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। फिर ये घर गए थे वापस 9:55 को, अगेन हॉस्पिटल टाइमिंग है, एडमिशन कार्ड में 9:55 लिखा है। इन्होंने वापस आया, वहां पे बोला है ऐसे हमको एडमिट कराना है यहाँ पे और पर्चा लगाना है इस पे। तो फॉर्म मजरूबी के लिए हमने पुलिस पार्टी भेजा है वहां पे। पुलिस पार्टी ने वहां पे पहुंच के इनका पूरा इंजरी मेमो भरा है। उसके बाद वो लेट नाइट हो गया था क्योंकि वो 10:30 बजे पहुंचे थे पुलिस पार्टी वहां पे, ये 9:55 को पहुंचा था वहां पे। सो इसमें एफआईआर के लिए पूरा कार्रवाई हो गया था। उनका जो भी रिपोर्ट था वो भी हमने रिकॉर्ड करके नेक्स्ट डे सुबह हमने एफआईआर लगा दिया था। सो इनका एफआईआर फिर काउंटर बन गया था उसमें, क्योंकि 2 वर्षन आए। पहला वर्षन था उसका एसपीओ का, और दूसरा इन्होंने पहले बोला था सिर्फ हमको एक्शन चाहिए, सो डी हमने खोल दिया था। फिर बाद में हमको कॉल आया नहीं इसमें एफआईआर से, एफआईआर भी हमने दर्ज किया था। उसके बाद उस दिन एडमिट होने के बाद ऑलमोस्ट 40-50 यूनियन ड्राइवर्स आए थे हॉस्पिटल पे। फिर मीडिया को भी इन्होंने बुलाया। फिर वहां पे पूरा इंटरेक्शन हुआ था पेशेंट के साथ। सो इसके बाद फिर से यूनियन से मुझे कॉल्स आने लगा। इन्होंने बोला हमें सस्पेंड करना है उस ड्राइवर को इमीडिएटली। सो इसमें मैं क्लियरली एक चीज बताता हूँ, ये प्रोसीजर जो कंप्लेंट आया है वो उसको हमने दोनों का कंप्लेंट रिकॉर्ड किया है। सो इसमें इन्वेस्टिगेशन करने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पहला रिपोर्ट आया उस पर भी एफआईआर है, दूसरा रिपोर्ट पे भी एफआईआर है, और बीच में एक्सप्लेनेशन मांग के डी का प्रोसेस भी चालू हो गया है। सो जो करना था वो टाइम पे हमने कर दिया, और इस बंदे को हमने अटैच भी कर दिया। जो अभी मांग रहे हैं इसको सस्पेंड करो, इसको डिसमिस करो, ये इलीगल प्रोसीजर है। मैं सिर्फ प्रोसीजर के हिसाब से जो कर सकता हूं वही कर सकता हूं। सो आई कैन नॉट फॉल फॉर प्रेशर टैक्टिक्स। तो मैं जो लीगली करना था वो कर दिया है, और मैक्सिमम कितना करना था वो भी कर दिया। मतलब इसको अटैच भी कर दिया है, डी भी इनिशिएट कर दिया है, एफआईआर भी उसके खिलाफ लगा दिया है। तो अभी यही स्टेटस है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चलाएगा। अगर आपको कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं। सर ये मसला तो सर ये जो पुलिस और जो ड्राइवरों का मसला ये चलता रहेगा, ये चूहा बिल्ली की तरह खेल खेलता रहेगा। ये हमेशा खासकर हाईवे में हमेशा होता है। आपकी बात नहीं है, मतलब विनोद के टाइम पे भी हुआ था, लेकिन मीडिया ने अच्छा रोल अदा किया। उसके बाद इलाज साहब के साथ थोड़ा मीडिया का तो मैं थोड़ा अच्छा नहीं रहा, शुरुआत का हुआ था। सर आप जो है आपने अपनी लीगली पूरी इंक्वायरी कर दिया, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। तो ड्राइवर में भी हो वो भी तो पाप, उसमें भी गलती हुआ होगा, हम दोनों गलती हुआ। लेकिन सर मेन वजह है वहां जो हमारे एरिया में जो टूरिस्ट आके जो काम करते हैं, ये वजह उसी की वजह से होता है। अगर आपको ये हमेशा के लिए साफ करना है तो ये वो टूरिस्टों को बंद करना पड़ेगा जो हमारे एरिया में।
सारा प्रॉब्लम उनकी वजह से। ट्रैफिक जैम इसके बारे में सारी जो गलतियां हो, जो एक्सीडेंट होते हैं, जो वाकई लास्ट ईयर जो है वो एम्बुलेंस के साथ हो गया, पेशेंट का डेथ हो गई उन्हीं की वजह से। और बदकिस्मती ये है, हमारी लद्दाख की पुलिस जाती है कैप्टन मोड़ तक, उनका आइडिया वो कभी नहीं आते। या तो आप अपने सवाल पूछे या बता रहे हैं आप? या तो सर आप उनको रोक दो, किनको, हमारी पुलिस को रोक दो वहां जाने के लिए, या उनको हटाओ। ये सबसे बड़ा इशू है सर। हम असली जुर्म का ये बंद कर दीजिए। सर एक सवाल रहेगा, जहां तक आप जैसे सीनियर ऑफिसर रहते हैं, कोशिश करते हैं कि एक पुलिस एंड पब्लिक के बीच में एक अच्छा एटीट्यूड रहे। जहां तक लद्दाख की बात की जाए, खासकर कारगिल की बात, बहुत खुश मिजाज लोग हैं, बट पुलिस का एटीट्यूड जो है काफी हार्श रहा है इन्हीं चंद सालों में। और आप जिस ऑफिसर कोशिश करते हैं कि उनको ये करें, रिसेंटली चाहे हम ऐसे मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लाइक इलेक्शन, चाहे पब्लिक की तरह, तो काफी एक रवैया रहा है। और रिसेंटली जो अभी सर ने सवाल किया जो जोजिला पॉइंट पे, हमेशा ये देखा गया कि कारगिल के लोगों को जो है हमेशा वहां ये प्रॉब्लम्स किया जा रहा है। इस पे क्या आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं? ठीक है, 2-3 चीजें इसमें। कल शायद आपको पता है हाई लेवल मीटिंग एक हुआ है, आज 2 वे ट्रैफिक खुल गया है और इसका परमानेंट सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे पुलिस आगे जाके कैप्टन मोड़ तक या और भी आगे जाके नीचे तक भी पुलिसिंग करके वापस आते हैं, बट एक्चुअल जुरिस्डिक्शन ये नहीं मानते हैं दैट वो कारगिल का है। सो इसमें कल एक फैसला हुआ है, 0 पॉइंट से आगे वहां पे एक डिटेल रहेगा, वो है गांधरबल पुलिस की तरफ से। वो वहां पे पुलिसिंग करेंगे, जो भी टूरिस्ट की वजह से वहां पे जाम हो रहा है उसको वही क्लियर कराएंगे। और दूसरा है, ये टूरिज्म को मॉनिटर करना पड़ेगा और स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। टूरिज्म को बिल्कुल रोक नहीं सकते हम, बट ये स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। जब तक वहां पे फैसिलिटीज नहीं है तब तक हम इतना खुल के टूरिज्म वहां पे छोड़ नहीं सकते। तो इसके बारे में, इस मुद्दे के बारे में कल पूरा BRO और दोनों तरह डिस्ट्रिक्ट का कॉम्पोनेंट्स, दोनों ट्रैफिक का कॉम्पोनेंट्स बैठ के बहुत डिस्कस किया है और उसकी वजह से आज भी 2 वे मूवमेंट चालू हो गया। ADG सर के सुपरविजन में ये सब हुआ है। और भी इसमें हमने एक जॉइंट कंट्रोल रूम टाइप सेट करने के लिए भी प्लान किया है। सर ने इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टूरिज्म के वजह से जो ट्रैफिक होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इस इंसिडेंट का भी वही रीजन था, क्योंकि इन्होंने भी वहां से टूरिस्ट लाए थे और उनके वजह से थोड़ा जाम हो रहा था, उसको हटाने के लिए ट्राई किए थे, उसके वजह से ही हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म इश्यू है, इसका सोल्यूशन थोड़ा लॉन्ग टर्म में ही रहेगा, बट कल एक शुरुआत है, वील होप दैट इसमें इंप्रूवमेंट्स आएंगे। सर शाम को ये बता रहा था कि कल शाम को ये पेशेंट बता रहा था, जो अस्पताल में ड्राइवर है, वो बता रहा था कि पुलिस की जानिब से अभी तक उनसे बयानात नहीं ले गए हैं, अभी तक कोई अफसर, ये मैंने भी सुना था, नो पुलिस केम, उसका भाई ने बोला था। इनका फॉर्म मजरूबी हमने ही भरा है, अपने SHO वहीं पे था जब ये पहला बाइट दे रहे थे। आप बैकग्राउंड में आपके वीडियो में देख सकते हैं मेरा सब इंस्पेक्टर वहीं पे था। तो ये बोल रहे हैं पुलिस बिल्कुल वहां पे नहीं आया, बट वो सही नहीं है। हमने इनको बोला है आप हमको कंप्लेंट दे दो, उन्होंने बोला नहीं, ओरल कंप्लेंट है। हमने 0 FIR लगा के कारगिल से फैसिलिटेट करके द्रास में लगाया। तो हम इनको ये भी नहीं बोला ये जुरिस्डिक्शन नहीं है आपको द्रास जाना है। सिर्फ इस हफ्ते में 2 0 FIR मैंने लगवाया यहाँ पे। 0 FIR का कल्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोगों को फैसिलिटेट करता है। अगर कुछ क्राइम हो रहा है उसी पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेंट देना है, 0 FIR काटना है, फिर वो चेंज हो जाएगा। वो इसको नहीं बोलना है, कंप्लेनेंट को नहीं बोलना है आप वहां पे चले जाओ। तो ये वाला कल्चर इंप्लीमेंट करने के लिए मैं कोशिश करता हूं, और इस केस में भी हमने वही किया है। इनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हमने किया है इसमें। सर पुलिस की तरफ से कोई प्रेशराइज तो नहीं है यूनियन पे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यूनियन पे बहुत प्रेशर आए, इस वजह से स्टेटमेंट नहीं दे पाए। दूसरा चीज ये है कि जो ये ब्लेम कर रहे हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड पे भी प्रेशर बहुत आया है, स्पेशली किस तरफ का प्रेशर बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना है इसके बारे में। प्रेशर ये है कि पुलिस डायरेक्टली बोल रहा है कि इस इशू को बिल्कुल सॉर्ट आउट करें। हम अगर सॉर्ट आउट करना है FIR हमने नहीं लगाया, कॉम्प्रोमाइज के जरिए से जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज होता है डीएस्केलेट, दूसरा होता है इसको बरी करना है। हमने अगर बरी करना है इसको, हम DE नहीं खोला होगा, हमने FIR नहीं लगाया होगा, हमने इसको अटैच नहीं किया होगा, बट डीएस्केलेशन अलग बात होता है। जब टैक्सी यूनियन बोलते हैं हम हड़ताल में बैठेंगे इसको सस्पेंड करो, फिर मुझे बात करना पड़ेगा यूनियन के साथ। मैंने इनको बोला है हम इसको एस्केलेट क्यों करना है, जो लीगली प्रोसीजरली कार्रवाई होना है
वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप बोलते हो इसको बिना प्रोसीजर सस्पेंड करो, इमीडिएटली ये करो वो करो, इसको फांसी पे चढ़ाओ, ये सब हम नहीं कर सकते ना। सो डी एस्केलेशन के लिए मैंने बहुत मीन्स से ट्राई किया है, क्योंकि इनको मैंने समझा है जो एक्शन होना है वो लीगल प्लेटफॉर्म से होगा, बट जो आप बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर इशू की तरफ, वो नहीं होना चाहिए। अगर यही बोल रहे हैं फिर मैंने तो डी एस्केलेट करने के लिए कोशिश की है। सर इस इन्वेस्टिगेशन में कब तक एक कॉन्क्रीट आउटपुट आ सकते हैं? तो इसमें बेसिकली वो डी पार्ट है ना, वो जल्दी हो जाएगा 3-4 दिन में, वो इशू नहीं है। बाकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए आज भी स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, वो टूरिस्ट को कांटेक्ट करने के लिए मैंने बता दिया है। बाकी वो कश्मीर के तरफ, मतलब वो सोमवार के तरफ से वो कश्मीर ये बैठते हैं ना दुकानदार, उनसे स्टेटमेंट लेने के लिए अभी गए हैं। सो दोनों केसेस में भी स्टेटमेंट्स ले लेंगे, और इसमें डी में बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग वहां पे थे उनका स्टेटमेंट्स कलेक्ट करना है, और अगर कुछ वीडियोस किसके पास है फिर वो भी इसमें अटैच हो जाएगा। सर आने वाले दिनों में लद्दाख पुलिस और आम लोगों के साथ, खासकर ड्राइवरों के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए आपकी तरफ से, क्योंकि आप नए नए यहाँ पे IPS अफसर यहाँ पे आए हैं, तो आप क्या कोशिशें करेंगे और अवाम के एतमाद किस तरह से हासिल करेंगे? क्योंकि लद्दाख पुलिस का हमेशा ये रहा है कि लद्दाख में खास करके में अच्छे काम किए हैं, तो ऐसे छोटे मोटे वाकयात की वजह से फिर पुलिस पर इसमें क्लियरली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये इंसिडेंट्स रोज नहीं होता है, आपको भी पता है। मुझे अभी तक मिनमर्ग के बारे में रोज तारीफ आता था, आज पहले बार कंप्लेंट आया है, और ये एक ही पर्सन के खिलाफ आया है। सो एक पर्सन पूरा फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जब सोसाइटी में क्राइम होता है, वो एक पर्सन जो क्राइम करता है वो पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऐसे ही पुलिस में भी एक इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर जो एक्शन करना है हम एक्शन लेंगे। और आपने पूछा है फ्यूचर में ड्राइवर के साथ कैसे होगा, ये इशू है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, ये हर जगह होता है ड्राइवर्स के साथ, बिकॉज उनका प्राइवेट मोटिव एक होता है, उनका ट्रैफिक मेंटेनेंस का काम होता है। हमको ड्यूटीज दिया हुआ है अंडर 36(3) J&K पुलिस एक्ट टू मेंटेन ट्रैफिक। अगर कोई गाड़ी अननेसेसरीली रोकते हैं उसको निकालने का पावर से, अरेस्ट करने का पावर से, बट उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ड्राइवर का टू हैव सिविक सेंस। आप खुद ही देखा होगा जोजिला में टूरिस्ट लेके NH1 ब्लॉक करते हैं, बाकी जगह में लाल चौक साइड में भी ऐसे इश्यूज होता है। इसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत बार मीटिंग्स करते हैं, बट कभी कभी 1-2 ड्राइवर्स जैसा इंसिडेंट कॉज करता है, मतलब ब्लॉकेज कॉज करता है, तो उस टाइम इस इंसिडेंट को केस बाय केस बेसिस डील करना है। ये इंसिडेंट पुलिस को पूरा रिप्रेजेंट नहीं करता है, और ये जो SPO ने ये किया है उसके ऊपर जो कार्रवाई हम करेंगे वो भी एक एग्जाम्पल नहीं है। तो मुझे पुलिस का मोरल भी देखना है, और इस इंसिडेंट में एज एन आइसोलेटेड केस डिसाइड करना है। तो ये बहुत एस्केलेट हो गया, आपको भी पता है, इसको डी एस्केलेट करने के लिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, और जो पनिशमेंट होना है वो मेरे तरफ से बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पनिशमेंट।